शुभम बेटा, कहाँ जा रहा है तू? माँ आज एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है, बस पार्टी में ही जा रहा था। क्यों? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो मुझसे? आज के पहले तो कभी नहीं पूछा आपने कि कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, फिर आज क्यों? अच्छा, पार्टी में जा रहा है, बस ऐसे ही पूछ लिया। तेरे पास अगर टाइम हो तो 5 मिनट अपनी माँ के पास भी बैठ जा, थोड़ी बातें कर लूंगी तुझसे। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? आपके लिए 5 मिनट क्या 5 घंटे बैठ सकता हूँ। अरे माँ, आपकी बात नहीं मानूंगा तो किसकी बात मानूंगा? आखिर आपके अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? पापा के जाने के बाद आप ही तो हो जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। चलिए बोलिए माँ, क्या बात करनी है आपको? अरे बेटा, जानती हूँ मैं कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मेरी बात तो तू सुनता ही नहीं है। इस समय मैंने तुझे जॉब करने के लिए बोला तो तूने मना कर दिया। डर लगता है कि कुछ और कह दूंगी तो भी तू मना कर देगा। अरे माँ, आपको तो पता है ना, मैं जॉब करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं बिजनेस करूँगा जब मेरा मन होगा। अभी तो आपके पास ऑलरेडी इतने पैसे हैं, पापा की पेंशन आती है, तो मुझे टेंशन ही क्या है। इसके अलावा तो मैं आपकी सारी बातें मानता हूँ। अच्छा बेटा, चल ये बात छोड़, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। बेटा, तू शादी कब करेगा? सबकी शादी हो गई तेरे साथ वालों की, और तू है कि शादी करने का नाम ही नहीं लेता है। हाँ, शादी? ये देखा ना, शादी का नाम लिया नहीं कि तेरे चेहरे पर सिकन पहले ही आ जाती है। देख बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, अब मैं तुझे बना बना कर नहीं खिला सकती हूँ। अब तो मेरे लिए बहू चाहिए। तू बता दे बेटा, तुझे कैसी लड़की चाहिए? मैं एक से बढ़कर एक लड़की की फोटो लाऊंगी तेरे लिए, बस तू एक बार हाँ कर दे शादी करने के लिए। अरे मम्मी, मैं अभी नहीं करना चाहता शादी, अभी मैं बच्चा हूँ। बेटा, बच्चा बच्चा कह के मेरे को इतने साल टरकाया है, अब मैं शादी तेरी करके ही रहूंगी। तू या तो प्यार से मान ले तो ठीक है, नहीं तो तेरी जबरदस्ती शादी करवा दूंगी। वैसे तू हमेशा शादी करने के लिए मना क्यों करता है? मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है। तुझे कोई लड़की पसंद तो नहीं है ना? अगर तूने पसंद करके रखा है ना अपने लिए लड़की, तो बता दे मुझे। मुंह में हाथ मत रख, बता चुपचाप से। अगर तुझे कोई लड़की पसंद है ना तो मुझे बता और मुझसे मिलवा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छी लड़की होगी तो मैं शादी करवा दूंगी तेरी। अरे यार, पूरा दिन घर में अकेली रहती हूँ, एक बहू तक तो नहीं है मेरे साथ रहने के लिए। बता जल्दी, कोई लड़की पसंद है तुझे, या तो फिर मैं अपने मनपसंद की लड़की ढूंढ के तेरी शादी करवाऊँ? चलो ठीक है, आप इतना बोल रहे हो तो मैं बोल ही देता हूँ आपको। मुझे पसंद है एक लड़की, उसका नाम प्रिया है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। अच्छा, तो ये बात है बेटा, तभी तू शादी करने के लिए मना कर रहा था। चल ठीक है, अगर तुझे लड़की पसंद है तो तू लेकर आ घर में, मुझसे मिलवा उससे। घर लेकर आऊँ माँ? कैसी बातें कर रही हो? कैसे लगेगा उसको घर लेकर आऊँगा? हाँ, घर लेकर ही आएगा ना। अब क्या उससे मैं रोड में जाकर मिलूं? चुपचाप से कल शाम को घर लेकर आना। अच्छा ठीक है माँ, आप बोलो तो मैं आज ही उसे फोन करके बुला लेता हूँ। हाँ, तुझे तो बड़ी जल्दी है। चल बुला ले फोन करके, अगर आ जाए तो। अभी तो बोल रहा था पार्टी में जाना है, अब नहीं जाएगा क्या? अरे कोई बात नहीं मम्मी, कभी फिर कर लूंगा पार्टी। पार्टी तो रोज होती ही रहती है। मैं अभी बुलाता हूँ प्रिया को। हेलो, हाँ प्रिया, कहाँ हो तुम? अच्छा, वो मम्मी ने बोला है तुम्हें मेरे घर पर आने के लिए। मम्मी तुमसे मिलना चाहती हैं, तो तुम आ सकती हो क्या इस समय मेरे घर पे? अच्छा ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। क्या कहा प्रिया ने? आ रही है ना वो? हाँ माँ, आ रही है प्रिया, बस पहुँचती ही होगी। वाह बेटा, तेरे मन में तो बड़े लड्डू फूट रहे हैं, कितना खुश हो रहा है। अरे प्रिया, तुम आ गई। प्रिया, इनसे मिलो, ये मेरी मम्मी है। और तुम्हें तो पता है मेरे पापा इस दुनिया में है नहीं, तो मेरे परिवार में सिर्फ मेरी मम्मी ही है। नमस्ते आंटी जी, कैसे हो आप? मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ बेटा। प्रिया बेटा, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? मैं भी आंटी जी बहुत अच्छी हूँ। बेटा तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हें तो देखकर किसी को भी तुमसे प्यार हो जाए, किसी की नजर न लगे तुम्हें। थू थू थू। थैंक यू आंटी जी। अच्छा बेटा, ये बताओ, मेरा ये कमीना बेटा तुम्हें पसंद है ना? तुम इससे शादी करना चाहती हो? हाँ आंटी जी, पसंद तो है मुझे शुभम जी। ऐसे मेरे बेटे में क्या ऐसा दिख गया जो तुम्हें उससे प्यार हो गया? अरे मम्मी, आप भी ना मेरा मजाक उड़ा रही हो। अरे बेटा, सही तो कह रही हूँ, मुझे तो तेरे अंदर कोई अच्छे गुण नहीं दिखते जिसे तुझे देखकर किसी को प्यार हो जाए तुझसे। यार मम्मी, अब ज्यादा हो रहा है, अब मेरी इंसल्ट कर रहे हो प्रिया के सामने। अरे बेटा, अब तो तू प्रिया से प्यार करता है, अब तेरी किस तरह की इंसल्ट होगी उसके सामने? तू प्रिया बेटा सही कहा ना? हाँ हाँ आंटी जी। ठीक है आंटी जी, अब मैं चलती हूँ, बहुत टाइम हो गया है। ठीक है बेटा, जाओ शुभम बेटा, प्रिया को छोड़कर आओ उसके घर तक। जी माँ।
चलो इनकी जोड़ी तो खूब जमेगी, एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हैं, कितने प्यारे लगते हैं दोनों साथ में। हे ठाकुर जी, इनकी जोड़ी सलामत रखना। मम्मी जी आप बता दीजिए आज नाश्ते में क्या बना लूं मैं, आप लोग क्या खाओगे? अरे बेटा तू क्यों परेशान होगी, अभी तेरी नई नई शादी हुई है, आज तो तेरा पहला दिन है ससुराल में और तू आज से ही किचन में काम करेगी। नहीं बेटा मैं बना लूंगी, तू बता तुझे क्या खाना है, मैं बनाती हूँ ना नाश्ता। नहीं मम्मी जी मेरे होते हुए आप क्यों बनाएंगी, आप बताइए ना आप क्या खाएंगी, मैं बनाती हूँ। वैसे भी आज मेरी पहली रसोई है ना ससुराल में। अच्छा ठीक है बेटा, पहली रसोई है तो बना ले कुछ मीठा। एक काम कर, खीर आता है बनाना, खीर बना लो बेटा। ठीक है मम्मी जी आप लोग बैठिए, मैं नाश्ते में खीर बना लेती हूँ और साथ में पाव भाजी भी बना दूंगी। वाह बेटा, तुझे तो शुभम की पसंद बहुत अच्छे से पता है और मुझे भी बहुत पसंद है पाव भाजी। बना लो, सब लोग साथ में मिलकर खाएंगे। ठीक है मम्मी जी। इतनी प्यारी बहू मिली है मुझे, मेरी तो टेंशन ही खत्म हो गई। अरे ये निकम्मा तो जॉब भी नहीं करता था, चलो अच्छी बहू मिली है, समझदार है, अब मुझे टेंशन नहीं है, सब कुछ संभाल लेगी मेरी बहू। ऐसे आजकल के जमाने में ऐसी बहुएं मिलती कहाँ हैं, जिसको देखो वही अपनी बहू के दुख रोता रहता है। अरे वो सरला को ही देख लो, अपनी बहू से परेशान रहती है, जब भी मिलेगी बस बुराई ही करती है उसकी। पता नहीं लोगों की बहुएं कैसी रहती हैं, या तो सास बुरी रहती हैं या तो बहू बुरी रहती है, कुछ समझ नहीं आता। मेरी बहू को देख लो कितनी प्यारी है, कैसे हम सबका ख्याल रखती है। अभी 2 दिन भी नहीं हुए उसे आए और देखो पूरा घर संभालने में लगी है। ठाकुर जी मेरी बहू को हर बला से दूर रखना। कहाँ जा रहे हो सुबह माँ? नहीं दोस्तों के साथ जा रहा था कहीं घूमने के लिए। क्यों, तुम्हें कुछ काम है क्या? शुभम तुम क्यों दोस्तों के साथ अपना टाइम खराब करते हो? अरे कुछ अपने करियर के बारे में सोचो, इतनी पढ़ाई की है तो किस लिए की है तुमने? तुम जॉब क्यों नहीं करते हो? जब देखो दोस्तों के साथ घूमना फिरना पार्टी करना बस यही है। अरे कुछ तो सोचो अपने बारे में, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब पहले जैसा थोड़ी ना है कि बस खाओ पियो ऐश करो। अब तुम्हारी बीबी है, कल को तुम्हारे बच्चे भी होंगे, तो उनके लिए बारे में तो सोचो तुम। अरे प्रिया तुम ये सब बातों की टेंशन क्यों लेती हो? मुझे पता है कि मेरी शादी हो गई है और मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी आ गई हैं। मैं बस अपना बिजनेस स्टार्ट ही करने वाला हूँ, बस थोड़ा समय और दो मुझे। से तो आप बोल रहे हो, चलो ठीक है थोड़ा टाइम और ले लो, लेकिन जल्दी कोई काम स्टार्ट करो, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ। क्या हुआ प्रिया बेटा, किस सोच में डूबी हुई हो? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही। आप बताइए कुछ चाहिए था क्या आपको? अरे नहीं बेटा कुछ नहीं चाहिए, वो तो मैं ऐसे ही अपने कमरे में अकेले बैठी थी तो सोचा तुम्हारे पास ही आके बैठ जाऊं, थोड़े बहुत बातें करेंगे, गप्पे सप्पे लड़ाएंगे। अच्छा क्या मम्मी, चलो आज ना हम दोनों बैठकर मूवी देखते हैं, अच्छी वाली, आपके जनरेशन वाली, मजा आएगा आपको। अच्छा ठीक है बेटा चलो। शुभम जी आ गए आप? हाँ आ तो गया। आपको पता है आज ना चाचा जी का फोन आया था, मेरे चाचा जी की लड़की की शादी है, मतलब आपकी साली की शादी है 15 दिन बाद। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात तो है, लेकिन ना मुझे ना आपको 20,000 रुपए दे दीजिए, 1-2 साड़ियाँ खरीदनी है और चाची की लड़की की शादी है तो उसके लिए भी कुछ गोल्ड का खरीदना पड़ेगा, उसे भी तो देना पड़ेगा ना, तो एक सोने की अंगूठी दे दूंगी। हाँ हाँ खरीद लेना, मैंने कब मना किया? 20 क्या तुम 30 ले लो भाई। हाँ तो लाओ फिर। अरे मैं कहाँ से दूंगा तुम्हें पैसे? अरे मैंने तो ये बोला है कि ये पैसे ना तुम माँ से जाकर बोलो, माँ तुम्हें दे देंगी, तुम्हें मना नहीं करेंगी, आखिर तुम उनकी इकलौती बहू हो। तुम जाओ, माँ से जितना बोलोगी ना उतना दे देंगी वो पैसे तुम्हें। क्या बोल रहे हैं आप, मैं माँ से जाऊँ पैसे मांगने के लिए? आपका दिमाग तो सही है ना? अरे माँ कहाँ से लाएंगी इतने सारे पैसे? अरे माँ नहीं देगी तो कौन देगा? मैं कहाँ से लाऊंगा इतने सारे पैसे? मैं कौन सा जॉब करता हूँ, कौन सा मेरा बड़ा बिजनेस है कि मैं तुम्हें पैसे ला कर दूंगा? कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं कैसी बातें कर रही हूँ कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आपकी बीबी हूँ, आप मेरा खर्चा नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा? अरे मैं माँ से क्यों मांगने जाऊँ पैसे? वो कौन सा जॉब करने जाती हैं कि मैं उनसे पैसे मांगूं? एक तो वैसे भी पूरा घर उन्हीं के पैसों से चलता है, जो बाबूजी की पेंशन मिलती है बस वो सारा पैसा खर्चे में ही चला जाता है, और मैं ऊपर से उनसे जाके पैसे मांगूं? और आप जॉब क्यों नहीं करते हैं? मैंने मना किया है क्या आपको जॉब करने के लिए? अरे 1 साल हो गए हमारी शादी को, तब से आप बोल रहे हो मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं बिजनेस चालू करूंगा, आज नहीं कल, अगले महीने से, दूसरे महीने से, लेकिन आज तक आपका बिजनेस नहीं शुरू हुआ।
अरे तो बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? और जॉब तो मैं कर नहीं सकता हूँ किसी भी कीमत पर, तुम्हें पता है ना अच्छे से। तो बिजनेस तो बिना पैसे के नहीं होने वाला है। पैसे कमाओ पहले जॉब करके, उसके बाद बिजनेस करना। एक पैर में तो उगे नहीं है पैसे कि आप तोड़ कर लाओगे फिर बिजनेस स्टार्ट करोगे। मेहनत करनी पड़ती है, पैसे कमाओगे तभी पैसे आएंगे। तो तुम कमा लो ना पैसे, मैं क्यों कमाऊं? मैं लड़का हूँ इसलिए। अरे तुम भी तो पढ़ी लिखी हो ना, तुम ही जॉब कर लो। अच्छा मैं जॉब कर लूं? ठीक है मैं जॉब कर लेती हूँ, लेकिन घर का सारा काम आपको करना पड़ेगा। सब कुछ आप संभाल लोगे ना? पूरे दिन दोस्तों के साथ घूमते रहते हो, कोई काम धाम तो करते नहीं हो। शादी तो कर ली है लेकिन रिस्पांसिबिलिटी लेनी नहीं है, अपने बीवी तक की नहीं ले रहे हो। इस बुढ़ापे में सारी जिम्मेदारी मम्मी जी उठा रही हैं आपके होते हुए। आपको शर्म भी आती है? वो आपकी वजह से कितनी परेशान रहती हैं। चुप हो जाओ प्रिया, ये तो मेरा तो हाथ ही उठ जाएगा तुम्हारे ऊपर। तो उठा दो ना मेरे ऊपर हाथ, बस यही करने के लिए तो आपने शादी ही की है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, अब तो मैं भी जिद पर ही आ गई हूँ। 1 साल से देख रही हूँ आपका नाटक, आप सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब आपको जॉब करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं खाना पानी सब कुछ छोड़ दूंगी और इस घर से भी चली जाऊंगी। और ये मत समझना कि मैं अपने मायके जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मायके, कहीं रोड में सड़क में जाकर बैठ जाऊंगी। और जब तक आप मुझे नहीं लेकर आओगे ना, तब तक इस घर में कदम नहीं रखूंगी। पागल हो गई हो प्रिया, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। जाओ जहाँ जाना हो, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे प्रिया बेटा, तुम्हारे कमरे से इतने जोर जोर से आवाजें क्यों आ रही थी? तुम दोनों किस बात पर लड़ रहे थे इतना? क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? और तुम इतने उदास क्यों हो बेटा? बताओ मुझे क्या हुआ। कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही। ऐसे ही नहीं बेटा, मुझे तो बताओ, कुछ तो हुआ है तुम दोनों के बीच में। मम्मी जी आप तो जानती हैं कि आपके बेटे जॉब तक नहीं करते हैं, बस बोलते हैं मुझे बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है। लेकिन 1 साल हो गए मेरी शादी को, आज तक बिजनेस नहीं स्टार्ट हुआ इनका, और ना ही जॉब करने का नाम लेते हैं। आखिर आप बताइए, आखिर कब तक वो ऐसे रहेंगे आपके भरोसे? आप कुछ कहती नहीं है, लेकिन आपका दर्द मुझे तो दिखाई देता है ना। मैं आपके साथ रहती हूँ, मुझे पता है आप उनकी वजह से कितनी परेशान रहती हैं। आखिर पापा जी की पेंशन आ रही है, ठीक है जब तक आप है तो ठीक है आ रही है, लेकिन आपके जाने के बाद कौन इस घर को संभालेगा? आप बताइए, इतनी महंगाई है, बिना पैसे की एक चीज नहीं मिलती है, और इन्हें अपनी जिम्मेदारियां समझ में नहीं आ रही हैं। अरे बेटा, तुझे पैसे चाहिए तो मुझसे कह देती, मैं दे देती तेरे को पैसे। अरे नहीं मम्मी जी, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, जिसे उन्हें अपनी जिम्मेदारियां समझ में आए। अरे वो मुझे बोलते हैं मम्मी जी से पैसे जाकर ले लो। अरे मैं क्यों लूं आपसे पैसे? आप बताइए, मुझे अच्छा लगता है क्या मैं आपसे पैसे लूं? अरे आप कमाती थोड़ी ना है, पेंशन के पैसे आते हैं, मुझे भी दिखाई देता है कि घर का खर्चा उसी से चलता है। और ये तो अपने दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं, इन्हें तो घर की जिम्मेदारियां समझ ही नहीं आती हैं। इसलिए मुझे ऐसा स्टेप उठाना पड़ा, और मैंने तो उन्हें कह दिया है कि अगर वो जॉब नहीं करेंगे तो मैं तो इस घर में रहूंगी भी नहीं, और खाना पानी सब कुछ छोड़ दूंगी। अरे बेटा, ये तू क्या कह रही है? ऐसे जिद मत ठान। अरे मम्मी जी, मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है। आप बताइए, ये ऐसे तो मानने वाले नहीं है, और मुझे पता है ये मुझसे प्यार बहुत करते हैं, और मैंने ऐसे बोला है तो जरूर इनके ऊपर कुछ तो असर हुआ ही होगा। देख लीजिएगा, ये सुधर जाएंगे। जब तक ये ठोकर नहीं खाएंगे ना, तब तक इनको अकल नहीं आएगी। आप मुझ पर भरोसा रखिए मम्मी जी। मुझे पूरा भरोसा है बेटा तेरे ऊपर, लेकिन अगर तुझे कुछ भी चाहिए हो ना, तो तू मुझसे बोल दिया करना। मैं जानती हूँ तूने जो भी किया है सोच समझ कर ही किया होगा। और बेटा, तू ऐसा कभी मत सोचा कर कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। देख, मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे बराबर हैं। इस घर का जो भी कुछ है ना, वो सब मेरे दोनों बच्चों का है, और मैंने तुझे कभी अपनी बहू नहीं, हमेशा बेटी माना है बेटा। जानती हूँ मम्मी जी, तभी तो मैं भी आपको अपनी माँ मानती हूँ, और आपके दर्द को भी समझती हूँ। मैं तो धन्य हो गई ऐसी बहू पाकर। भगवान करे हर सास को ऐसी ही बहू मिले, और हर बहू को ऐसी ही सास मिले। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।